गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपको स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि लोन रहने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है। जो भी मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छा टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। क्या है कि आज मॉर्निंग टाइम में जल्दी नहा लिया था ना, इसके वजह से क्या है कि थोड़ा बाल गीले हो गए हैं पूरे। तो आज मैं आपको लोन रहने से क्या बेनिफिट मिलता है यही टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि अकेले आप जितने रहोगे उतने ज़्यादा आपको रियलिटी पता चलेगा, कि आपको वास्तविकता कैसे पता चलेगा कि आपको अकेले रहने में आपको क्या क्या बेनिफिट होता है। इसलिए जो भी मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे से टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते हैं। दूसरे से अपना मेरे वीडियो को शेयर करना ताकि मेरे चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को भी ऑल कर पाए और आप मेरी यूट्यूब जर्नी पे साथ दे पाओ। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये वीडियो किसी दूसरे को भी शेयर कर देना। ये अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। ये वीडियो मैं सबके लिए क्रिएट कर रहा हूँ कि आपकी एज जो भी हो तो वीडियो को फुल वॉच करना। आज मैं आपको रियल लाइफ का लेसन तरीके से गाइड करूँगा कि आपको अकेले रहने से क्या बेनिफिट होता है, ताकि आपको पता चले। नहीं तो अगर आपको पता नहीं रहेगा सही समय में, अगर सही वक्त में आप सही निर्णय नहीं ले पाओगे कि कब निर्णय लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप अकेले रह पाओगे। क्योंकि अकेले रहने से बहुत कुछ चीज़ आपको वास्तविकता ही पता चलता है और आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ भी मिलती है और आप अपनी लाइफ में स्टेबल भी हो सकते हो। और बहुत कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता, है ना। कुछ भी चीज़ स्टार्ट करें या फिर आप में कुछ भी चीज़ स्किल है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको खुद पे विश्वास नहीं है, ये सब कुछ चीज़ में आपको अकेले रहने से ये सब कुछ चीज़ बेनिफिट आपको कैसे मिलता है वो सब कुछ मैं वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को फुल वॉच करना, इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगी इस वीडियो में। मैं तो केवल आपको गाइड कर सकता हूँ, निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपने आप को मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हो कि नहीं, तो पहचानते हो कि आप में कितनी क्षमता है। और यही ज़रूरी है क्योंकि देख, हम अकेले होते हैं ना तो हमें कितना सामर्थ्य है, हम बुरी से बुरी परिस्थिति से भी अपने आप को कैसा ऊपर उठा सकते हैं। क्योंकि देखो, जब बुरा वक्त आता है ना तो केवल आपकी लाइफ में दो ही लोग होते हैं। पहला आप खुद की अपने, या फिर अगर वो भी अगर साथ ना दे तो आप क्या करोगे, हो गए ना फिर अकेले। तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में केवल फिर वही आपके पास कुछ ऐसा निर्णय लेने में आप में क्षमता होती है और केवल वो सिर्फ और सिर्फ वो 1% ही लोग ले सकते हैं। एक तो अपने आप को ऊपर उठाना चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर जो कमज़ोर व्यक्ति है, वीक है, वो अपने आप को मार देगा क्योंकि ये नहीं चाहेगा कि मैं हर एक बुरे से बुरे वक्त और बहुत कुछ चीज़ प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही तो उसका सामना भी कर पाऊँ। और ऐसा सबके साथ होता है लाइफ में, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन जो अपने आप को ऊपर उठाता है ना, वही कुछ ना कुछ बन पाता है, अपनी लाइफ में कुछ कर पाता है। चाहे सोसाइटी पे हो, चाहे करियर पे हो, एवरीथिंग, जो भी फील्ड में वो अपने आप को ऊपर उठा रहा है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। और यही रियल लाइफ का लेसन है। जब आपको ज़िंदगी जब नीचे गिराती है ना तो केवल आपका सामर्थ्य, आपका पोटेंशियल वो आपको तभी पता चलता है जब आप बुरे वक्त से गुजरते हो। तो जब भी बुरा वक्त आया, कुछ भी परिस्थिति आपको तोड़े ना, तो उसको लेसन जैसे सीखते हुए अपने आप को उससे आगे बढ़ाना, ना कि बल्कि उससे अपने आप को पीछे करना, है ना। तो बुरे से बुरा वक्त जब आपको तोड़े तो उसका तोड़ केवल आप ही कर सकते हो। भगना मत, उसको लेसन दे से एक्सेप्ट करके उससे लड़ते हुए आगे बढ़ना, ये बेनिफिट होता है। फर्स्ट, जो आप अकेले रहते हो तो अपने आप को पूरी तरीके से पहचान भी पाते हो, और आप अपने आप को पूरी तरीके से अच्छे से पहचानोगे तभी तो लोगों से सर्वश्रेष्ठ बन पाओगे। नहीं तो क्या है कि हम किसी दूसरे से अपने आप को फिर कंपेयर करते हैं, है ना। और जो कंपेयर है ना, ये आपको अपने आप में फेथ करवाता है। क्योंकि सबसे पहले होता है विश्वास,
किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है कि खुद के ऊपर विश्वास करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे ना, वही श्रेष्ठ है। क्योंकि हम किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं ना, तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी चीज़ प्रॉब्लम होता है या फिर हम ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते, तो फिर कुछ भी चीज़ ऐसा फेस होता है जिसकी वजह से हम ज़िंदगी में गिर जाते हैं। तो फिर ऊपर उठने के लिए केवल आप वहाँ पे खड़े होते हो, और आपको जो साथ दे के अगर वो तुमको आगे बढ़ाया, अगर वो साथ छोड़ दे, तो लगता भी है कि आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए स्वयं पे विश्वास करते अगर आगे बढ़ोगे। हाँ, अकेले चलने में थोड़ा क्या है कि थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में अगर करियर हो या फिर कोई भी कहीं पे भी जा रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा कर रहे हो जिससे आपको लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं आगे ग्रोथ ये सब कुछ करियर में आगे बढ़ रहा हूँ, अगर गिर भी गया तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका सामर्थ्य और आप खुद पे विश्वास करते हुए ही आगे बढ़ते हो। तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका बिलीव सबसे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आपको खुद पे होता है, ना कि बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति पर। तो ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने आप में विश्वास करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका विश्वास वही आपको अपने करियर पे अदरवाइज़ जो कुछ भी आप कर रहे हो उस पे सबसे श्रेष्ठ बनाता है, और आपको 1% ही गिनती पे लाता है। और जो भी 1% गिनती सोशल मीडिया हो या फिर बॉलीवुड हो, उनकी लाइफ की जर्नी केवल आपको यही मिलेगी कि वो अकेले ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो आपको भी अगर ऐसा लगता है कि अकेले रहने से ये सब कुछ बेनिफिट मिलता है, तो अपने आप को ऐसे कंफर्ट जोन में डालने की कोशिश करो। अन्यथा क्या है कि आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको भड़काते भी हैं, यारी दोस्ती, है ना, बहुत प्रभाव पहुंचता है, जिसके वजह से आप उनसे अपने आप को जोड़ लेते हो कि सुकून नहीं मिल रहा है या टाइम पास नहीं मिल रहा है, जिसके ज़रिए कि, है ना, ये सब कुछ चीज़ आपको फील होता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में करियर में या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा चीज़ कर रहे हो जैसे आपको लगता है कि अकेले रहना चाहिए, तो निसंकोच हो के अकेले रहना, देखना कि आपको ये सब कुछ चीज़ बेनिफिट मिलते ही है। सबसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रोथ पाना है आपको, तो अकेले रहना पड़ेगा। नहीं तो फिर वही है कि आप अकेले नहीं रहोगे तो ज़िंदगी जब आपको तोड़ेगी ना, तो आप शायद ही कि अपने आप को उससे ऊपर भी उठा पाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अकेले रहना जितना हो सके उतना। ऐसा मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टाइम के लिए अकेले रहना नहीं, जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते तब तक अलोन रहना। आया लाइफ सेटल है तो फिर आपके ऊपर डिपेंड होता है कि भी आप क्या चूज़ करते हो, है ना। सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। आपको खुद का मोटिवेट होना चाहिए, ना कि बोले किसी दूसरे का। हम किसी की दूसरे की लाइफ की जर्नी को पढ़ते तो हैं, देखते भी हैं, बहुत कुछ चीज़ सोशल मीडिया टीवी में भी आता है, लेकिन केवल केवल 2 मिनट का जोश होता है। रियल मोटिवेट केवल केवल आपका खुद का स्टेटस होता है, जिससे लोग प्रेरणा, उत्साह, कुछ लेसन के जैसे सीख के, आप तो सीखते ही हो, लेकिन लोग भी आपसे सीखते हुए अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं और उसको उतारते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो लोग आपसे मोटिवेट होते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों के सामने। मेडिटेशन भी करना है। देखो, मैं मेडिटेशन करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या है कि आपका जो ऑरा है ना, वो भी पावरफुल होता है, और ऑरा पावरफुल होगा, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, तो आप जो कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट इज्जत तो करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। तो क्या है कि आपको एडवांस हेल्प ये मिल जाएगा कि जिसका ऑरा जितना पावरफुल होता है तो लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, रिस्पेक्ट इज्जत भी करते हैं। तो आपको क्या है कि मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करोगे 4 से 5 बजे के टाइम में 1 घंटा, तो
आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी, और आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी तो आपका और पावरफुल हो जाएगा, और आपकी सोचने समझने की क्रिएटिविटी और आपका बोलने की लैंग्वेज सब कुछ बदल जाएगा। आप पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। तो क्या है कि जैसे पानी फेंका हुआ पत्थर, उसकी लहर आखिरी तक पहुंच सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, अगर लकड़ी है, लकड़ी में अगर घुन लग जाए ना तो लकड़ी को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकती है। तो ठीक वैसे ही कि आप कुंडलिनी शक्ति जब एक्टिवेट हो जाएगा, आप मेडिटेशन करोगे तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आपके जैसे विचार और चिंतन और चरित्र जैसा है आपका, वैसे अपनी लाइफ में उतारेंगे। तो आपको जैसा बनने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ क्या क्या आप करते हो, तो वैसे क्या है कि 1 से 2 पे प्रभाव पहुंचता है, और 1 से 2 पे प्रभाव पहुंचेगा तो आप देखना कि अपने साथ साथ किसी दूसरे को भी आप इम्प्रूव करते हुए बढ़ते हो। वो इसलिए क्योंकि सब कुछ शरीर से नहीं, सब कुछ क्या है कि आपकी चेतना और आपकी देखने की, सोचने समझने की क्रिएटिविटी स्किल तब बताती है जब आपका पावरफुल और हो जाता है। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाती है ना, तो आपको जो चेतना नहीं, ये सब कुछ चीज़ ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा से कनेक्ट, और आपकी चेतना पावरफुल हो जाएगी। आपकी चेतना क्या है कि पावरफुल हो जाएगी, तो क्या है कि लोग आपकी चेतना से क्या है, आप दूर रहोगे ना तो लोग आपको दूर से पहचान जाएंगे, हाई हो जाती है। और अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ कर रहे हो, अलोन हो, तो आप कुंडलिनी एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। देखना है कि आप लोगों से कई अधिक ज़्यादा श्रेष्ठ बन जाओगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है आपका माइंडसेट। एक नॉर्मल मैन से कई अधिक ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 2-3 गुना आपकी क्रिएटिविटी स्किल, जो कुछ भी आप कर रहे हो उसमें कई अधिक ज़्यादा श्रेष्ठ बन जाते हो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। तो 1 वीक, 1 महीने के लिए आपको ऐसा लगेगा, थोड़ा क्रोध, लोभ, मोह और वासना, ये सब कुछ चीज़ आपको अपने अधीन में करने की कोशिश करती है जब आप कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट करते हो। तो क्योंकि वो इसलिए क्योंकि मूलाधार चक्र में वो सब कुछ चीज़ जुड़ा होता है, पूरा रिश्ते, बंधन, क्रोध, लोभ, वासना, ये सब कुछ चीज़ से आप अपने आप को ऊपर उठाते हो ना, तो क्या है कि आपको ये सब कुछ चीज़ रोकने की कोशिश करते हैं जब आप कुंडलिनी एक्टिवेट करते हो। तो और आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट जब हो जाती है ना, कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है तो क्या है कि वही जो क्रोध, लोभ और वासना, वो आपकी तरफ इतना ज़्यादा आपको बता नहीं सकता, ज़रूरत से ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपकी तरफ आकर्षित इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस ऐसे कि आपको विवेक के तरीके से हर एक चीज़ को हैंडल करना है। अगर विवेक के तरीके से अगर आप हर एक चीज़ को हैंडल नहीं करते हुए अगर एक्टिवेट तो कर लोगे, लेकिन आप चैन से बैठ भी नहीं पाओगे, क्योंकि कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है ना तो आप ऊर्जा से भर जाते हो। आपका जो मूलाधार है वो ऊर्जा से है। और देखो, ऊर्जा को आप 2 तरीके से ही उपयोग कर सकते हो। पहला है नीचे की ओर और दूसरा है ऊपर की ओर। अगर नीचे की ओर अगर आप अपना वीर का उपयोग करोगे तो क्या है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर आप अपनी ऊर्जा का उपयोग ऊपर की ओर करोगे, कुंडलिनी एक्टिवेट करोगे, मेडिटेशन, ये सब कुछ चीज़, तो जिसके शरीर में जितना ज़्यादा वीरवान है लोग भी उससे ही जुड़ते हैं। जैसा समझ रहे हो ना, शक्ति का खेल है जिसमें जितना ज़्यादा स्टेमिना और स्ट्रेंथ है और विल पावर है, लोग भी उसके तरफ, है ना। समझो इस बात को। नेक्स्ट वीडियो पे मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक पर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा।